नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास आपका स्वागत करता हूं। हितोपदेश चल रहा है, उसमें भी सुहृद भेद दमनक ने पिंगलक से कहा कि महाराज आप संजीवक को कुछ नहीं बता सकते हैं, तो हमारे मंत्रणा की गुप्तता का खत्म होना यानी कि हमारी सारी प्लानिंग चौपट होना, इसलिए आप उनको नहीं बता सकते। कह दिया राजा ने, अरे एक बैल है, हमारा बिगाड़ क्या लेगा। तब दमनक कहता है कि नहीं महाराज, किसी की आकृति को देख के, किसी के साइज को देख करके आप इस निर्णय पे नहीं पहुंच सकते। सिंह ने कहा कि भाई कैसे। तब वो टिटेहरी और समुद्र की कथा सुनाता है। दक्षिण समुद्र तीरे टिट्टिम दंपति निवसता। दक्षिण समुद्र के किनारे दो टिटिहिरी, इस पक्षी को आपने देखा बहुत बार होगा, इसकी आवाज भी बहुत बार सुनी होगी, पर सभी परिचित हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता है। ये बरसात में तो बहुत ही इसकी आवाज सुनाई देती है। आपको मालूम है कि ये पक्षी ऐसा होता है जो स्वाति नक्षत्र का ही पानी पिया करता है, वो भी बरसात का। नदी नाले में और किसी जगह कभी ये पानी नहीं पीते हुए पाया जाएगा। थोड़ी लंबी टांगें होती हैं और बड़ा ही सुंदर दिखने वाला पक्षी आकाश में उड़ता है और उसकी आवाज के आधार पे ही उसको टिटिहिरी कहा जाता है। चलिए, एक टिटिहिरी जोड़ा रहा करता था। अब उनमें जो मादा है, आसन्न प्रसवा टिटिभी भरता रमाह, वो गर्भवती होती तो अपने पति से कहती है, नाथ हे स्वामी, प्रसव योग्य स्थानम निभृतम अनुसंधीयता। देखो, मुझे प्रसव होने वाला है, इसलिए प्रसव के लिए अनुकूल स्थान जल्दी से, निभृतम अनुसंधीयता, ऐसा जहां किसी भी प्रकार का कोई अशांति ना हो, समस्या ना हो, तो ऐसे स्थान को जल्दी से आप ढूंढ लीजिए। तब वो टिटेहिरी जो है वो कहता है, भार्ये ननु इदम एव स्थानम प्रसूति योग्यम। अरे प्रसूति के लिए तो यही सबसे योग्य स्थान है। देखिए, इस संसार में महत्व प्रत्येक स्थान का बहुत अधिक है, क्योंकि पढ़ने के लिए जो स्थान आपके लिए योग्य है वो दूसरे कार्यों के लिए उतना योग्य नहीं हो सकता है। जो व्यवसाय के लिए योग्य है वो व्यवसाय के अतिरिक्त दूसरे कार्यों के लिए उतना योग्य नहीं हो सकता है। जो रहने के लिए योग्य है वो रहने के अतिरिक्त अन्य चीजों के लिए उतना योग्य नहीं हो सकता है। वो बात अलग है कि हम दुकान में ही घर बना लें या घर में ही दुकान चालू कर लें, वो एक अलग बात है। लेकिन वास्तविक व्यवस्था जो है, न तो घर में दुकान हो सकती है, न दुकान में घर हो सकता है, और ना ही सारी व्यवस्थाएं एक जैसी नहीं हो सकती। कभी कामसूत्र के वीडियो सुनिए, वहां पे भवन के बारे में ये कहा गया है कि किस प्रकार का भवन होना चाहिए अगर आपको परम आनंद की प्राप्ति करनी है। तो यहां टिटिहिरी ने ये कहा कि हमें प्रसव के लिए, यानी बच्चे को जन्म देने के लिए योग्य स्थान की आवश्यकता है। तो उसके पति ने ये कह दिया, बस इससे अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती जहां हम लोग रह रहे हैं। तब वो कहती है, समुद्र वेलया व्याप्यते स्थान वेतत। अरे भाई, यहां तो समुद्र की जब भरती आती है ना, जब उसमें ज्वार भाटा आता है, तो यहां तक तो समुद्र का पानी आ जाता है। हम यहां अगर अपने बच्चों को जन्म देंगे तो वो तो समुद्र जो है कभी भी हमारे ऊपर आक्रमण करके और हमारे अंडों को लेके चला जाएगा। तब वो टिटिहिरी जो पुरुष है वो कहता है, किम अहम निर्बला, तुम क्या मुझे निर्बल समझती हो। समुद्रेण निग्रहीतव्या, समुद्र हमें पकड़ लेगा, वो हमारे साथ कुछ इस प्रकार का व्यवहार कर सकता है। तो वो टिटिहिरी जो उसकी पत्नी है, विहस्या, हंसते हुए कहती है, स्वामी
हे स्वामी, त्वया समुद्रेण च महद अंतरम, आप में और समुद्र में बहुत ज्यादा अंतर है। आप कहां और समुद्र कहां? तो एक पत्नी जो है अपने पति से ये कह रही है, अधिकांशतः जो पत्नियां अपने पति का सम्मान करती हैं उनको इस प्रकार का भय नहीं लगा करता है। लेकिन ये तो समझ ही लीजिए कि संसार में पति को या किसी भी व्यक्ति को, किसी पुरुष को उसकी पत्नी से अधिक और कोई नहीं पहचान सकता है। यानी मैं कई बार ये कहता हूं कि किसी व्यक्ति की वास्तविकता अगर जाननी है तो जिस पद पे है, जो कुछ वो करता है, उसके आसपास के लोगों से आपको पता नहीं चल सकती है वो क्या है, कैसा है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है। सारी वास्तविकता जाननी है तो उसकी पत्नी के साथ आपको मित्रता करनी पड़ेगी। उसकी पत्नी ही उसके बारे में सब कुछ बता सकती है। कई बार तो मित्र भी सारी बातों को नहीं जानते। यहां टिटिहरी अपने पति से हंसते हुए ही कहती है कि कहां आप और कहां समुद्र, आप दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पराभवम परिच्छेत्तुम योग्या योग्यम च वेत्ति यः अस्ति है यस्य विज्ञानम कृच्छेणापि न सीदति। देखो, अपने ऊपर विश्वास होना बहुत अच्छी बात है, पर अपने ऊपर बहुत अधिक विश्वास होना ये कोई योग्य बात नहीं है। भाई, इस संसार में अगर आप पराभव से बचना चाहते हैं, अगर आप इस संसार में हार से बचना चाहते हैं, आप पराजित नहीं होना चाहते हैं, तो आपको उसके योग्य अयोग्य कारणों को समझना पड़ेगा। आप एक कार्य करते हैं, आपको सफलता मिलती है, आप जीत जाते हैं, लेकिन दूसरी बार वही कार्य आप करते हैं, आप नहीं जीत पाते, आप असफल हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है पहले तो कार्य किया था तो मैं सफल हो गया। भाई, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हर समय व्यक्ति के साथ नहीं होती हैं। तो जब व्यक्ति योग्य अयोग्य का परफेक्ट निर्णय कर लेता है तभी वो पराभव से बच सकता है। अस्ति है यस्य विज्ञानम कृच्छेणापि न सीदति। और जो इस बात का ज्ञान कि भाई जीत का ये कारण है और इसकी वजह से हार हो सकती है, इनको जो बराबर समझ लेता है उसको कभी इस संसार में विपत्ति में नहीं पड़ना पड़ता है। फिर उसको कभी पराजय का मुख नहीं देखना पड़ता है। अपने से बड़े के साथ इस प्रकार का विरोध या इस प्रकार का अतिशय आत्मविश्वास ये योग्य नहीं है। अनुचित कार्यारंभा स्वजन विरोधो वलीयसी स्पर्धा प्रमदाजन विश्वासो मृत्युर्द्वाराणि चत्वारि। देखिए, जो नहीं करने योग्य है उस कार्य को प्रारंभ करना, नंबर 1। जो नहीं करनी है, अनुचित कार्य का प्रारंभ करना, यह मृत्यु का पहला द्वार है। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, करते हैं। दारू नहीं पीना चाहिए, पीते हैं। देखिए, अति सर्वत्र वर्जयति। आपने कभी एक आध बार सिगरेट पी ली, आपने अगर शराब का नशा भी किया है किसी समय, किसी अवसर पे, किसी अवसर विशेष पे अगर आप उसको करते हैं, देखिए, करना मना इसलिए है क्योंकि उसकी लत पड़ जाती, आदत लग जाती, इसलिए मना किया जाता है। बुरा कुछ नहीं है। मदिरा पान से हानि जितनी होती है उससे अधिक लाभ भी हुआ करते हैं, लेकिन अगर आप उसको कंट्रोल में रख पाए। होता क्या है कि मदिरा को कंट्रोल में रखने की जगह हम मदिरा के कंट्रोल में चले जाते हैं, इसलिए वो अनुचित है। तो जो भी अनुचित कार्य हैं, कुछ भी हो, उनका प्रारंभ करना मृत्यु का पहला कारण बनता है। अगर आप अपने स्वजनों से विरोध करते हैं तो यह दूसरा मृत्यु का कारण है। देखिए, स्वजन से विरोध करने का
तात्पर्य ही ये होता है, उसका मतलब ही ये होता है कि आप अकेले पड़ जाएंगे। और अकेला व्यक्ति जो है वो जीवन में कभी ना कभी ऐसा अवसर आएगा जब थक चुका होगा, जब परेशान हो जाएगा, और फिर उसको ऐसा लगेगा कि मुझे अपने बंधु बांधवों की आवश्यकता है। तब उसके पास कोई नहीं होगा। और स्वजनों का विरोध यानी वो आपके बारे की हर बात को जानते हैं। तो जो आपका कच्चा पक्का सब चिट्ठा जानता है वो आपकी मृत्यु का सरलता से कारण बन सकता है। बलीयसी स्पर्धा, अपने से बलवान के साथ ईर्ष्या, स्पर्धा, असूया, झगड़ा, पंगा लेना। भैया मरने की पूरी तैयारी कर ली आपने। अपने से बलवान के साथ कौन दुश्मनी लेता है? प्रमदाजन विश्वास, और स्त्रियों के ऊपर विश्वास करना। भाई मृत्यु के ये 4 द्वार कहे गए हैं, इनमें से आपने एक भी काम कर लिया, आप समझ लीजिए आपने मृत्यु को आमंत्रण दे दिया है। तो भैया आप जो है ना, इन चीजों को अगर समझ रहे हैं, ये कथा तो अपनी जगह पे है, लेकिन यहां जो बातें कही जाती वो बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं और उनको आपको समझना चाहिए। यहां प्रमदाजन विश्वासा कहा गया है, पत्नी पे विश्वास नहीं करना ऐसा नहीं कहा गया है। आप रास्ते में जा रहे हैं, बस स्टैंड पे कोई मिल गई, ट्रेन में कोई मिल गई, बस में बैठी हुई कोई मिल गई, और उसने आपसे कुछ कहा और आपने उसकी बात को मान लिया, आपने उस पर विश्वास कर लिया। समझ लीजिए कि 100 में से 80 बार आप ठगे जाएंगे, 20 बार कोई अच्छा व्यक्ति भी मिल सकता है, मैं ऐसा नहीं कहता हूं। लेकिन जहां पे प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति, अगर आप मान लीजिए कि 10 में से 4 बार भी आप ठगे गए, तो आपको मान लेना चाहिए कि यहां जो लिखा है वो सही है। कई बार ऐसा होगा कि आप चाहेंगे ऐसा हो जाए, वैसा होगा नहीं, उसमें भी तो ठगे जाएंगे। आप उसकी टिकट ले लेंगे, आप उसके रिक्शे का खर्चा करेंगे, रिक्शे वाले को एडवांस में किराया दे देंगे। ये सब आपने किया किस लिए था? उतनी देर बस में साथ बैठने के लिए? नहीं, आपका प्लान तो कुछ और था। या तो उसका मोबाइल नंबर मिलना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए, लेकिन पता चला कि बाद में उसने हंस के आपसे टाटा बाय बाय कर दी, ना आपका मोबाइल नंबर लिया ना आपको दिया, और दिया तो कुछ गलत दे दिया। आपसे टिकट के पैसे खर्च करवाए, आपके साथ नाश्ता किया, भोजन किया, पानी किया, रिक्शे में बैठी, आपने रिक्शे के पैसे दिए, वो निकल ली। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होंगी जीवन में। प्रमदाजन विश्वासो, ये मृत्यु के द्वार है। यहां मृत्यु का तात्पर्य बिल्कुल प्राण चले जाए वो नहीं होता है। मृत्यु का तात्पर्य यह भी होता है कि जिसमें आपको बहुत पीड़ा होती है। स्वजन विरोध भी वही है, लेकिन बलवान के साथ अगर आप शत्रुता करते हैं तब तो मृत्यु ही आती है। ततः कृच्छेण स्वामी वचनात् सा तत्रैव प्रसूता। उसने समझाया तो बहुत, लेकिन जब पति ने एक बार कह दिया कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, तो फिर तो भरोसा कर नहीं रह गया। तो उस मादा टिटिहरी ने वहीं पे अपने बच्चों को जन्म दिया। तत्सर्वं श्रुत्वा समुद्रेणापि तत्शक्ति ज्ञानार्थम तद अंडान अपहृतानि। अब समुद्र को भी लगाया, यार ये बड़ी डींगे मार रहा है, इसकी स्थिति तो देखो। 2 पतली पतली टांगे लेकर के, और ये इतना अपनी शक्ति पे गुमान कर रहा है कि वो कहता है कि समुद्र मेरा बिगाड़ क्या लेगा। भैया समुद्र ने ये सब जो सुना तो उसके मन में भी आ गया कि लाओ इसकी शक्ति को जान ही लेते हैं। तो एक लहर लेके आया और उसके अंडों को लेकर के चला गया। अपहृतानि ततस्टिटिभि शोकार्ता भर्तारमा। फिर तो वो टिटिहरी बड़ी दुखी हो गई, रोती है, व्याकुल होती है, अपने पति से कहती है, नाथ कष्टम आपतित। स्वामी देखिए विपत्ति आ गई।
मैंने आपसे पहले ही कहा था, आप ऐसा नहीं कर सकते। अब देखिए, समुद्र हमारे बच्चों को तान अंडानी में नष्टानी, उसने मेरे अंडों को नष्ट कर दिया, मेरे अंडों को ले गया। टिट्टिभो अबदत, तब वो टिट्टिभ जो है वो कहता है, प्रिय मां भैषी, प्रियतमा बिल्कुल भी डरना नहीं। अरे मैं हूं ना, क्यों भयभीत होती हो? हमारे अंडे वापस मिलेंगे, वो हमारे अंडों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इत्युक्त्वा पक्षिणाम मेलकम कृत्वा पक्षी स्वामिनो गरुणस्य समीपम गता। दमन की कथा सुना रहा है कि उस समुद्र के विरोध में उस टिटेहरे ने पक्षियों की एक सभा बुलाई और उनके सामने अपनी सारी बात रखी कि देखो, हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। और फिर गरुड़ जी के पास पहुंच गया, जो पक्षी राज कहे जाते हैं। राजा की जवाबदारी है कि अपनी प्रजा की रक्षा करे, और जाकर के गरुड़ से, जो पक्षी राज हैं, उन्हें सारा वृत्तांत सुना दिया। तत्र गत्वा सकल वृत्तांतम टिट्टिभेने भगवतो गरुणस्य पुरतो निवेदितम। गरुड़ के सामने पूरी कथा सुना दी कि देखिए, हमने समुद्र के अंदर नहीं रखा, हमने तो बाहर ही अंडे रखे थे। लेकिन समुद्र को बड़ा गुमान है महाराज, उसको बड़ा अभिमान है। उसने मेरे साथ ऐसा किया ये नहीं। मैं कौन? मैं तो आपकी प्रजा हूं। अगर किसी प्रजा पे आक्रमण किया जाता है तो वो आक्रमण प्रजा पे नहीं होता, वो राजा के ऊपर आक्रमण होता है। इस चीज को समझिएगा। भारत के किसी नागरिक के ऊपर अगर कोई देश कोई कार्यवाही करता है जो गलत है, तो कार्यवाही भारत के ऊपर की गई ऐसा मान लिया जाता है। यह हमारी परंपरा है, राजनीति की यही परंपरा है। तो टिटेरे ने गरुड़ जी से कहा कि हे भगवान, ये मेरी तो सत्ता का या मेरा तो कोई प्रश्न ही नहीं है। ये तो उसने आपको ललकार दिया ना, उसको आपकी सत्ता स्वीकार नहीं। देव समुद्रेणाहम स्वग्रहावस्थितो बिना अपराधे नैव निग्रहीता। मेरी कोई गलती नहीं, मैं अपने घर पे ही था, लेकिन फिर भी समुद्र ने मेरे घर पे आकर आक्रमण करके और मेरे अंडों को ले लिया। ये जो है ना समुद्र का, ना, ये मेरे ऊपर आक्रमण है ही नहीं महाराज। यहां जो भाव निकलता है, आप भाव पे रहिए। कथा में जो व्यंग्यार्थ प्राप्त होता है, जब राजा के पास जाकर के कोई प्रजाजन किसी फरियाद को लेके जाता है, चाहे वो भ्रष्टाचार की हो, चाहे वो आतंक की हो, चाहे वो दुराचार की हो, तो उसमें उसके ऊपर जो कुछ हुआ है वो उसके ऊपर नहीं हुआ है, वो तो राजा की शक्ति के ऊपर लांछन है, वो राजा की शासन व्यवस्था के ऊपर लांछन है। इस बात को व्यक्त करता है। ततस्तद वचनाकर्ण्य गरुत्मता प्रभु भगवान नारायण सृष्टि स्थिति प्रलय हेतुर्विज्ञप्ता। अब तो क्या है, गरुण जी के पास जब बात पहुंची, गरुण जी की समझ में आ गई, तो गरुण जी उस बात को लेकर के भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। अब भगवान विष्णु को तो आप जानते हैं, सृष्टि स्थिति और प्रलय के वो हेतु है। सृष्टि, ब्रह्मा भी उनकी नाभि से उत्पन्न हुए हैं। स्थिति, पालक तो वो माने ही जाते हैं, और जो प्रलय का कारण है वो भी तो वही है। तो जिनके पास सारी सत्ता है, उनको जाकर के जब ये समाचार दिया गया, सा समुद्र मंड दाना या दिदेश, तो भगवान विष्णु ने समुद्र को आज्ञा दी कि इनके अंडे वापस कर दो। देखिए, ये बहुत ही सुंदर कथा है। जीवन में अगर आप अपनी शक्तियों पे गर्व करते हैं, तो ये गारंटी नहीं कि आपको सफलता मिलेगी।
लेकिन जब आपको अपने ईश्वर पे, अपने प्रभु पे, अपने भगवान पे भरोसा होगा, तब कार्य अवश्य होगा। गरुड़ ने स्वयं समुद्र से जाके कुछ नहीं कहा है, अपने स्वामी से ये कहा है कि प्रभु ये काम होना चाहिए। तो उन्होंने तो आज्ञा कर दी समुद्र को कि दो, इनके अंडे वापस दे दो। तत्तो भगवत आज्ञा मौलौ निधाय समुद्रेण तान अंडानी टिट्टिभाय समर्पितानि। फिर क्या था, समुद्र को भगवान विष्णु की आज्ञा अपने सिर पे धारण करनी पड़ी। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उसको टिटिहरी के अंडे वापस करने पड़े। अतो अहम ब्रवीमि, इसलिए मैं कहता हूं अंगांगी भाव अज्ञातवा। किसी के अंगों को, किसी के शरीर को, किसी की साइज को देख करके इस निर्णय पे नहीं पहुंचा जा सकता है कि वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा। राजा है कथम असौ ज्ञातव्यो द्रोह बुद्धि रीति। ठीक है, आप कह रहे हो, चलो हम उससे चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन इस बात को कैसे जानेंगे कि वो मेरे प्रति द्रोह बुद्धि रखता है। तब दमनक कहता है, क्या कहता है इसको हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। जीवन में इतना याद रखिए, आप कभी छोटे नहीं हो सकते। आपके विचार छोटे हो सकते हैं। आप इस संसार के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, अगर आपको अपने ईश्वर पर विश्वास है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।